होते हैं भगवान। पिता की वेदनाओं के ऊपर भगवान नहीं रोए। जब समाचार मिल गया कि पिता दशरथ जी महाराज का स्वर्गवास हो गया, फिर भी राम जी को इतना रोना नहीं आया जितना रोना आज भगवान गिद्ध के लिए रो रहे हैं। न रोए बन गमन पर पिता की वेदनाओं पर। पिता की इतनी वेदनाएं सुनी फिर भी नहीं रोए प्रभु। लेकिन उठाकर गिद्ध को गोदी में, उठाकर गिद्ध को गोदी में प्रभु आंसू बहाते हैं। उठाकर गिद्ध को गोदी में प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भेजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भेजे जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण है जिसके ऊपर दयानिधि भीज जाते हैं? आज वही प्रेम रूपी गुण है। भगवान गिद्ध को गोदी में उठा करके रो रहे हैं। तो गिद्ध ने अंत में प्रभु के दर्शन की आंख खोल करके राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया है। भगवान की गोदी में उस गिद्ध के प्राण निकले हैं। कैसा वो धन्यवाद का पात्र है गिद्धराज। ऐसा उसने कौन सा पुण्य किया होगा जो प्रभु की गोद में उसने अपने प्राण त्यागे हैं। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीति अनूपा। गिद्ध को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी, रोने लगे हैं और स्वयं भगवान ने चिता बना करके उस गिद्धराज का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है। कितना बड़ भाग्यशाली होगा गिद्धराज। फिर वहीं से गिद्ध का अंतिम संस्कार करके भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो कबंध नाम का एक राक्षस मिल गया। कबंध को भी भगवान ने गद्दी प्रदान कर दी। उससे पूछा कि बोलो तुमने सीता को देखा? उसने कहा कि रावण लेकर के गया है इधर। कबंध का भगवान ने उद्धार कर दिया और उद्धार होते ही वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही मारा तो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा अरे भैया तुम कौन हो? तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा था और ऋषि दुर्वासा का मुझे श्राप मिल गया था। दुर्वासा को मैंने प्रणाम नहीं किया था, उसी कारण मुझे उन्होंने श्राप दिया कि तू राक्षस बन जा। तो आज वह दुर्वासा का श्राप मुक्त हुआ मैं और आपके धाम को चला गया हूँ। भगवान कबंध का उद्धार करके भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो बड़ा सुंदर एक छोटी सी कुटिया, जहां एक बूढ़ी माता जी रोज भगवान को याद करती थी। भगवान आज आएंगे, राम आएंगे, ऐसा वह शबरी का आश्रम देखा। भगवान जैसे आगे गए तो शबरी मैया का नियम था, रोज
को भोग लगाऊंगी। रोज झाड़ू लगाती है, रास्ता साफ करती है। मेरे राम जी के चरण बड़े कोमल हैं, कहीं कंकर पत्थर न लग जाए, कहीं कांटा न लगे। रोज आश्रम को साफ करती है राम जी के लिए। कोई भी काम करें तो हम भी किसके लिए करें? बोले राम जी के लिए होना चाहिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए। हमारे लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करो, भोजन बनाओ, किसके लिए? बोले प्रभु के लिए। भोग लगाएंगे, झाड़ू लगाओ प्रभु के लिए। यहाँ भगवान बैठेंगे पवित्र जगह में। कपड़े धो, किसको पहनाएंगे? बोले भगवान को पहनाएंगे। जो भी कार्य हो प्रभु को समर्पण होना चाहिए। शबरी रोज इंतजार करती थी। घर से बचपन से भागी हुई शब्बर राजा की लड़की हिरणी शबरी भील जाती थी। ये बचपन से क्यों भागी? इसके पिता का नाम था शब्बर राजा। और जब ये 14 वर्ष की हो गई हिरणी शबरी, तो शब्बर ने पिता ने देखा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह के लिए सारी तैयारियां हो गई, वर भी देख लिया। अब बारात आएगी तो बारातियों के भोजन की व्यवस्था के लिए शब्बर ने क्या किया? 200 बकरे मंगवाए भोजन के लिए। मांस का भोजन बनाएंगे, 200 बकरे मंगवाए। शबरी ने पूछा पिताजी ये इतने जंतु जीव जंतु क्यों बुलाए, बकरे को क्यों लाए? बोले बेटा तेरा विवाह होगा ना, तो विवाह में बारातियों के लिए ये भोजन की व्यवस्था है, उनको ये भोजन में काम आएगा। शबरी ने देखा ओहो, विवाह एक जीव का हो रहा है और जीव हिंसा कितनी हो रही है? कितनी? मेरे विवाह, अगर मैं विवाह नहीं करूंगी तो ये जीव तो बच जाएंगे, ये तो नहीं मरेंगे। इससे भाई मेरी शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये जीव की हिंसा होगी। रात ही रात में शबरी 14 वर्ष की उम्र से ही घर से भाग निकली। बहुत दूर जंगल में एक संत के आश्रम पर वह चली गई। इधर सवेरा हुआ, शब्बर ने देखा अरे शबरी कहाँ गई है, बेटी कहाँ गई है, पता लगाने लगे, लेकिन उस शबरी का कहीं पता नहीं लगा। शबरी तो संत के आश्रम में पहुंच गई, मतंग ऋषि के आश्रम पर। वहां जाकर के गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुदेव मैं तो नीच जाति में जन्मी हूँ, शबरी मेरा नाम है, भील जाति की हूँ, और मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए 200 बकरे मंगवाए, उनको कटवाने के लिए, जीव हिंसा करने के लिए मैं भाग गई हूँ। ऐसा विवाह मुझे नहीं करना है जो विवाह में बकरे मरे, जीव हिंसा हो, इसलिए मैं भाग करके आई हूँ। गुरुदेव मुझे अपनाइए। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तू आई है, मैं तुझे भक्ति का मार्ग दिखाता हूँ, भक्ति का रास्ता दिखाता हूँ, बैठो तुम भक्ति करो, भगवान जरूर तुम्हें दर्शन देंगे, आएंगे। गुरु ने आशीर्वाद दिया है। और जब शिष्यों ने इसका तिरस्कार किया, और भी शिष्य थे ना मतंग ऋषि के, तो उन्होंने कहा अरे अरे ये तो भीलनी जाति की है, हम तो ब्राह्मण हैं, और आपने इस शूद्र जाति की भीलनी को भी अपना शिष्य बना दिया। तो
उसका अपमान किया शबरी का। लेकिन जब यह शबरी, गुरु ने कहा जा शबरी तुम स्नान करके आओ। कहाँ? पंपापुर में सरोवर में स्नान करो। जब पंपापुर सरोवर में स्नान करने गई, स्नान करके आई, वापस आई, और जब शिष्य दूसरे लोग स्नान करने गए तो क्या देखा? वह जल कैसा? बिल्कुल गंदा नजर आया। शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये शबरी वहां स्नान करके आई, वहां का जल गंदा हो गया है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, जाओ देखो वापस। और जब वापस जाकर के देखा तो एकदम स्वच्छ निर्मल जल। और जब शिष्यों ने, दूसरों ने स्नान किया उसी में, तो वह जल पुनः गंदा हो गया, खून से ऐसा दिखने लग गया जैसे खून भर गए हो अंदर। क्यों? क्योंकि उन शिष्यों के मन में ये भेद दृष्टि आ गई, भेद बुद्धि हो गई कि उस भिलनी को भी उन्होंने गुरु अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो भेद दृष्टि मिटाने के लिए वहां उनको, शिष्यों को पुनः ऐसा नजर आया कि जैसे खून भरे हुए हों। शिष्यों ने जाकर कहा गुरुदेव वहां का जल पुनः गंदा हो गया है, उस शबरी को आप यहां से बाहर निकालो, नहीं तो हम निकल जाएंगे। गुरुजी ने, मतंग जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ तो भले ही जाओ, लेकिन शबरी को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि एक तो अधम जाति की है, स्त्री जाति की है, और दूसरी स्त्री है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं। शिष्य तो चले गए और शबरी आश्रम में रह करके गुरुजी की खूब सेवा करने लग गई। खूब सेवा करी। सेवा करते करते गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि बेटा शबरी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैंने तो राम जी के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन जा, तुझे एक दिन राम जरूर दर्शन देंगे। आशीर्वाद मिल गया। और कुछ समय पश्चात गुरु महाराज सिधार गए, भगवान के प्यारे हो गए। तभी से यह शबरी उसी आश्रम पर, मतंग मुनि के आश्रम पर रह करके राम जी का इंतजार कर रही है। झाड़ू लगाती है, आज मेरे राम आएंगे, शाम पड़ जाती है, नहीं आए, दूसरा दिन होता है, पुनः फूल चुन करके लाती है, आज भी नहीं आए, कल जरूर आएंगे। अब शबरी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर आओ, ये कहा कि आएंगे आएंगे, एक दिन मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है कि वह जरूर आएंगे। तो शबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम जी? हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के, वो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के भाग
भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम भगवान से उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर आओ, मेरे घर आएंगे। किसने कहा? गुरु जी ने कहा कि जा तुम्हारे घर एक दिन राम जरूर आएंगे। बस इसी बात को लेकर के वह रोज झोपड़ी में रह करके रास्ता साफ करती है, पुष्प लाती है, फल लाती है। राम जी जैसे ही आगे बढ़े